नमस्कार, मैं रवीश कुमार। स्वागत है आपका उस शो में जहां हम सवालों से भागते नहीं, सवालों को पकड़कर झकझोरकर राजनीति के कोनों में फेंक कर जवाब तलाशते हैं। आज की कहानी राजनीति की उस गूंज पर है जो कभी सियासत की खामोशी में गुम हो जाती थी, लेकिन अब फिर से उभर रही है। तेजस्वी यादव ने एक संकेत दिया है, एक इशारा जो बिहार की राजनीति को फिर से उलट सकता है। क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फिर एक साथ आ सकते हैं? आपने सही सुना। तेजस्वी यादव ने कहा, अगर बिहार को फायदा होता है तो गठबंधन का रास्ता भी बंद नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल है या एक गंभीर प्रस्ताव? दोस्तों, अगर आप राजनीति की परतें खोलने वाले कंटेंट पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं, क्या नीतीश और तेजस्वी फिर साथ आ सकते हैं? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहां आपको दिखेगा वही जो बाकी चैनल छुपाते हैं। बिहार की राजनीति में गठबंधन कोई नई बात नहीं है। कभी लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ हुआ करते थे, फिर रास्ते जुदा हुए, फिर 2015 में महागठबंधन बना और फिर टूटा। नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ तो कभी उसके खिलाफ, तेजस्वी यादव कभी सरकार में उप मुख्यमंत्री तो कभी विपक्ष के नेता। इस राज्य में राजनीतिक रिश्तों की शतरंज चलती रहती है, जिसमें मोहरे बदलते हैं लेकिन राजा वही रहते हैं। अब जब 2025 का चुनाव पास है और बीजेपी अकेले दम पर उतनी मजबूत नहीं दिख रही, तेजस्वी का यह बयान महज एक संकेत नहीं है, यह एक राजनीतिक परीक्षण है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा? अगर बिहार के विकास के लिए जरूरी हो, अगर समाज में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए गठबंधन करना पड़े, तो कोई भी विकल्प बंद नहीं है। अब आप सोचिए, यह बयान सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं, यह नीतीश कुमार की तरफ एक राजनीतिक न्योता भी है। यही तेजस्वी थे जो 2022 में नीतीश के साथ आए थे। यही नीतीश थे जो 2023 में फिर पलट गए। अब क्या फिर से नया अध्याय लिखा जाएगा? नीतीश कुमार अब डे एंड डे में हैं, यानी फिर से बीजेपी के साथ। लेकिन क्या वे वहां सहज हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को सिर्फ 12 सीटें मिली और उनमें भी कई हार के कगार पर थीं। पार्टी के भीतर नाराजगी है। नीतीश अब उम्रदराज हो चुके हैं और उनके विकल्प सीमित हैं। तेजस्वी की इस टिप्पणी ने नीतीश को एक बैकअप प्लान थमा दिया है। अगर बीजेपी उन्हें तवज्जो न दे तो वो फिर से तेजस्वी के साथ खड़े हो सकते हैं। अब बीजेपी की हालत देखिए। बिहार में एलजेपी का बिखराव, जेडीयू की सीमित ताकत और खुद बीजेपी के अंदरूनी गुटबाजी। अगर नीतीश और तेजस्वी फिर साथ आते हैं तो 2025 का चुनाव बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल चुनाव बन जाएगा। बीजेपी का वोट बैंक, खासकर अति पिछड़े और अगड़े वर्ग में बिखराव संभव है। याद रखिए, 2015 में जब ये दोनों साथ थे, तब बीजेपी को 53 सीटों पर ही रोक दिया गया था। बिहार में राजनीति सिर्फ विचारधारा से नहीं चलती, जातीय समीकरण से चलती है। तेजस्वी यादव, यादव प्लस मुस्लिम माय समीकरण के नेता। नीतीश कुमार, कुर्मी प्लस एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ईबीसी में प्रभाव। कांग्रेस, सवर्णों में थोड़ी पकड़। अगर ये तीनों फिर से साथ आते हैं तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान सब एक साथ आ सकते हैं और तब बीजेपी के लैबोरेटरी मॉडल की हवा निकल सकती है। अब जनता का सवाल, क्या तेजस्वी नीतीश पर भरोसा कर सकते हैं? 2022 में सरकार बनी थी महागठबंधन की, लेकिन 2023 में बिना बताए नीतीश वापस बीजेपी की झोली में चले गए। तेजस्वी अपमानित भी हुए लेकिन बोले कुछ नहीं। अब वही तेजस्वी कह रहे हैं, अगर बिहार को फायदा हो तो सब कुछ संभव है। तो क्या यह भरोसे का नया अध्याय है या राजनीतिक मजबूरी? हमने बात की पटना, दरभंगा, आरा और पूर्णिया के लोगों से। लोगों के जवाब मिले, जुले हैं। कुछ बोले अगर बिहार का विकास होता है तो गठबंधन ठीक है। कुछ बोले फिर से धोखा खाएगा तेजस्वी। कुछ बोले बीजेपी से बचना है तो महागठबंधन जरूरी है। जनता भ्रम में है, भरोसा करना चाहती है, लेकिन बार बार के पलटी से डरी हुई है। कांग्रेस चुप है, अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन अगर तेजस्वी और नीतीश हाथ मिलाते हैं तो कांग्रेस खुद को उस गठबंधन में फिर से फिट करने की कोशिश करेगी। पार्टी को बिहार में जमीन चाहिए और गठबंधन के बिना वो मुश्किल है। क्या 2025 का चुनाव एक और महागठबंधन वर्सेस मोदी फैक्टर बनेगा? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर सेक्युलर राजनीति के चेहरे बनेंगे? क्या तेजस्वी यादव एक बार फिर डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हैं? या फिर यह सब केवल एक संकेत है बिना किसी मंजिल के? राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न दोस्ती न दुश्मनी। और बिहार की राजनीति तो प्रयोगशाला है, जहां हर 6 महीने में नया रसायन बनता है।
तेजस्वी यादव का यह बयान उसी प्रयोगशाला से निकला है। अब देखना है कि इसका परिणाम क्या होता है, राजनीतिक विस्फोट या सिर्फ गैस। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें क्या आप चाहते हैं नीतीश और तेजस्वी फिर एक साथ आएं। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहां खबरें बिकती नहीं, दिखाई जाती हैं।